वस्तु और गीली वस्तु से मेरी मृत्यु नहीं होगी तो कौन मारेगा मुझको। दुनिया में सूखा वस्तु भी मुझको नहीं मार पाएगा और गीली वस्तु भी मुझको नहीं मार पाएगी। बस इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और वृत्रासुर खूब निश्चिंत होकर के टहलने लगा। धीरे धीरे वृत्रासुर को इतना बड़ा हो गया और इतना बल हो गया कि इंद्र की सारी संपत्ति वृत्रासुर ने ग्रहण कर ली। अब इंद्र महाराज बड़े परेशान हुए, क्या करें। एक समुद्र के किनारे वृत्रासुर बैठा तपस्या कर रहा है और इंद्र ने वृत्रासुर का वध करने के लिए सोचा कि इसको चुपके से मार दें तो मेरा काम बन जाए। लेकिन ये ऐसे मरेगा नहीं, इसने वरदान मांगा है कि मेरी मृत्यु न सूखी वस्तु से हो और न गीली वस्तु से हो। ऐसी कौन सी वस्तु है जो न सूखी है न गीली है। तो इंद्र ने भगवती देवी की आराधना करी। देवताओं ने जाकर के देवी की आराधना करी, इंद्र ने जाकर के देवी की आराधना करी। हे भगवती, हे दुर्गे, कृपा कर दो, कैसे हम इसको मारें। भगवती की खूब यज्ञ करते हैं, यजन करते हैं, आहुति करते हैं, भगवती की स्तुति करते हैं। भगवती दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, मेरे वज्र में अपनी ताकत भर दो, अपनी शक्तियां भर दो। ये इंद्र का जो वज्र है ना, वो वज्र कोई साधारण नहीं है। महाराज दधीच ऋषि की जो हड्डियां हैं उसी हड्डियों का वज्र बना है। हमारा ये ऐसा महान देश है कि यहाँ पर हमारे महात्माओं ने अपनी अस्थियों को दान कर दिया, हड्डियों को दान कर दिया और उसी हड्डियों से वज्र बना। उस वज्र के ऊपर इंद्र ने देखा कि समुद्र का जो फेना होता है, समुद्र के किनारे बैठकर तपस्या कर रहा था, बोले समुद्र का जो फेना होता है ये फेना ना सूखा होता है ना गीला होता है। बस उस समुद्र के फेन से अपने वज्र को चारों तरफ से मंडित कर दिया और भगवती देवी की स्तुति करके वरदान प्राप्त करके और फिर उनकी सारी शक्तियां उस वज्र में समाहित कर दी और वृत्रासुर से जाकर के पहले दोस्ती कर लिया, मित्रता कर लिया। देखो इंद्र बड़ा कपटी देवता है और चोर देवता है। इंद्र चोर देवता है। क्या चुराता है? संसार के लोगों के पुण्य को चुराता है इंद्र। हम आप लोग जब यज्ञ करते हैं ना, उस यज्ञ में अगर तनिक सा भूल हो गया तो सारे पुण्य को इंद्र चोरी कर लेता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कर्म करो, यज्ञ करो तो हाथ में थोड़ा जल लेकर के तुरंत ही जमीन पर गिराओ और उसको तुरंत उठा करके मस्तक पर लगाओ। शंख चक्राय नमः, इंद्र चौराय नमः कह करके ये जो है वो सब प्रभु को हम समर्पित करते हैं। और नहीं तनिक सा देर हो गया तो इंद्र सारे पूजा पाठ का पुण्य लेकर के चला जाता है। इसी से तो स्वर्ग पे बैठा है, वो पुण्य की चोरी करता है। और हम लोग क्या करते हैं दुनिया में? पाप की चोरी करते हैं। ये करता है तो चलो ऐसा हम भी करें, वो करता है तो चलो हम भी ऐसा करें। तो इंद्र महाराज पुण्य की चोरी करता और पुण्य की चोरी करते करते स्वर्ग का अधिकारी बन गया। इंद्र ने जाकर के वृत्रासुर से समझौता किया और समझौता करके दोस्ती हाथ मिला लिया, दोस्ती कर ली। दोस्ती करके फिर देखते देखते वो जब तपस्या करने लगा, आंख मूंद करके भजन करने लगा, जा करके अपने वज्र के ऊपर जो समुद्र के फेन को मंडित किया, उसी समुद्र के फेन की धार से, समुद्र का फेना होता है तो ना उसमें धार होता है, वज्र के ऊपर मंडित करके और उसी से वृत्रासुर का गला काट दिया। जैसे ही वृत्रासुर को मारा, इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो वो अपने को छिपाने के लिए वो स्वर्ग को छोड़ करके भगा। इंद्र महाराज स्वर्ग में नहीं है तो स्वर्ग कैसे चले? तो एक राजा थे नहुस, नहुस को स्वर्ग की संपत्ति दी गई और स्वर्ग में बिठा दिया गया इंद्र बना करके। ये राजा नहुस जो था ना, ये बड़ा लोभी था। जब इंद्र का पद मिल गया, क्योंकि कहा गया है कि नहीं को अस जन्मा जग माही, अप्रभुता पाई जाहि मदना। प्रभुता मिल जाए तो उसको अभिमान ना हो जाए, ऐसा कोई दुनिया में है नहीं। जैसे दक्ष को बड़ा अधिकार मिला ना, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। ऐसे ही नहुस को जब इंद्र की गद्दी पर बैठा दिया गया
तो नहुस को अभिमान हो गया, ये इंद्र की संपत्ति हमारी हो गई, इंद्र का खजाना हमारा हो गया, तो इंद्राणी हमारी क्यों नहीं हुई। पाप आ गया मन में और इंद्राणी को अपने वश में करने की इच्छा की। तब इंद्राणी को बड़ा दुख हुआ और इंद्र महाराज जाकर के मानसरोवर में छिपे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं, कालक्षेप कर रहे हैं। जाकर के इंद्राणी ने इंद्र से पूछा कि अब क्या करें, वो तो नहुस इतना बड़ा दुष्ट है कि वो हमको भी पाना चाहता है। इंद्र ने इंद्राणी से बता दिया, उससे कह दो कि जो पालकी ब्राह्मण उठावे ऐसी पालकी पर जब आएगा तो हम उससे विवाह करेंगे, उसकी बन जाएंगे। इंद्र ने बता दिया और इंद्राणी ने वही नहुस से बताया, हे राजन, आप ऐसी पालकी पर बैठ करके आए जिसको महात्मा लोग उठाए। अब इंद्र ने जाकर के बड़े बड़े महात्माओं से कहा कि आप हमारी पालकी उठाओ, पालकी उठाओ। महात्मा लोग तैयार हो गए, 4 महात्मा पालकी को उठाते हैं और पालकी उठाते उठाते सबसे आगे एक बृहस्पति, वो अगस्त मुनि थे। अगस्त मुनि ने भी उस पालकी को अपने कंधे पर उठाया, क्योंकि अगस्त मुनि भी कहते हैं कि जब ये अधिकार इसको मिला है स्वर्ग का, तो इसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चलो पालकी उठाते हैं। पालकी को उठा लिया। जैसे ही पालकी को उठा करके लेकर के चले तो अब उसके मन में, नहुस के मन में बड़ा अभिमान आ गया। इतना अभिमान आ गया कि वो पालकी को देख करके अगस्त मुनि के सीने पर कोड़े से वर्षा करने लगा। कोड़े मारता है और मारते मारते कहता है, सर्प सर्प जल्दी चलो, जल्दी चलो। ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करने लगा। जैसे ही उसको कोड़ों से प्रहार किया, मारा, अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, अरे राजा तू सर्प सर्प कहता है ना, जा तू इसी समय सर्प बन जा। काम बन गया इंद्र का, क्योंकि ये ब्राह्मण देवता है ना, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। हमारे ग्रंथ में लिखा है, पूज्य विप्रशील गुणहीना। ब्राह्मण की पूजा की जाती है, कैसा भी हो, अगर वो धर्म सत्कर्म करने वाला ब्राह्मण हो, शील और गुण ना हो तो उसकी पूजा की जाती है। अगर ये 2 गुण ना हो, लेकिन अब तो लोग कहते हैं पूज्य विप्र सकल गुणहीना। जब सारे गुण से हीन है तब का पूजा करें उसकी, और उस ब्राह्मण की पूजा करें जो संध्या को लगाता है, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। वो तो ब्राह्मण भी नहीं है, वो तो सबसे गया गुजरा है, राक्षस है। हाँ, ऐसे ब्राह्मण की पूजा करें जो संध्या करता हो, गायत्री का जाप करता हो, वेद और पुराणों का ज्ञानी हो, ज्ञाता हो, अपने धर्म कर्म पर चलता हो, ऐसे ब्राह्मण की तो पूजा की जाती है। पूज्य, बस केवल 2 गुण ना हो तो भी पूजनीय है, शील गुण। शील ना हो तो भी उसकी पूजा की जाती है। ऐसे महाराज संत लोग कहते हैं कि दूसरे की स्त्री से बच करके रहना चाहिए, लेकिन नहुस ने आज ऐसा कर्म किया कि उसका पतन हो गया। क्यों? क्योंकि इंद्राणी को पाना चाहता था। कहा जाता है कि पर नारी पैनी छुरी कोई न लगाइयो अंग, रावण जैसे मिट गए पर नारी के संग। कितना बड़ा ज्ञानी था रावण, कितना बड़ा पंडित था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, तीनों लोकों में जिसकी विजय पताका फहरा रही थी, इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा ज्ञानी, सब कुछ होते हुए भी रावण में एक कमी थी। विद्वान था, बलवान था, धनवान था और पुत्रवान था, लेकिन एक कमी थी कि सदाचार नहीं था, उसका आचरण नहीं ठीक था। जिसकी कन्याओं को देखता सुंदर लेकर के पटरानी बना देता। इसी कारण से रावण का नाश हो गया। रावण जैसे मिट गए पर नारी के संग, पर नारी पैनी छुरी 3 जगह ते खाए, धन हरे यौवन हरे अंत नरक लई जाए। अंत में नरक की प्राप्ति कराती है, धन का भी हरण कर लेगी, यौवन का हरण कर लेगी। इसलिए संयम साधना के साथ जीवन जिया जाए। काम रोग रोगी प्रबल देखत धीमी,
चाल, सर्प सर्प कहने लगा हुआ सर्प तत्काल। अगस्त ऋषि को लात मारा, कोड़े का प्रहार किया, जल्दी चलो श्राप दे दिया, जा तो सांप बन जा। और उसका पतन हो गया, महाराज सर्प बन गया। इंद्राणी को किसी प्रकार उससे छुट्टी मिली। फिर कहा जाता है कि महाराज इंद्र ने एक बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ करके जो ब्रह्म हत्या था उसको 4 जगहों में बांटा। और फिर इंद्र को बहुत दिन के बाद अपना राज्य शासन मिला। ऐसे ब्राह्मण का तिरस्कार करने से इंद्र की सारी संपत्ति चली गई, नहुष का पतन हो गया। संत लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद कथा आती है महाराज निमि के और वशिष्ठ का एक दूसरे को श्राप देना है। राजा निमि के ऊपर भी भगवती की कृपा हुई है। है वंशी और क्षत्रियों द्वारा भृगवंशी ब्राह्मणों का संहार हुआ है। है वंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। और राजा हरिवर्मा को है संज्ञक पुत्र एक वीर की प्राप्ति हुई। एक वीर और एकावली का आख्यान सुनाया है, इनका विवाह हुआ। ऐसी सुंदर चर्चा सुनाते सुनाते महाराज पर्वत मुनि और नारद मुनि का आख्यान सुनाया है। नारद और तालध्वज की कथा सुनाई है। और भागवत कथा के माध्यम से तमाम चरित्रों का ब्रह्मा जी द्वारा मानसिक सृष्टि, नारद दक्ष का आख्यान सुनाया है। ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि करते हैं, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज तमाम 4 प्रकार की सृष्टि करते हैं। जो अंडे से पैदा होते हैं, पसीने से पैदा होते हैं, अपने आप बरसात में पानियों जलों में पैदा हो जाते हैं। और उद्भिज हम आप जैसे, उद्भिज, जरायुज 4 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करते हैं। दक्ष महाराज को मिला सृष्टि करना, दक्ष महाराज सृष्टि करने लगे तो नारद बाबा आकर के दक्ष के पुत्रों को ऐसा उपदेश दे देते हैं कि सब बैरागी बन गए। दक्ष महाराज कहते हैं कि हमारे जितने बेटे जन्म होते हैं लेते हैं सबको बैरागी बना देते हैं, तो फिर सृष्टि कौन करेगा। नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम उतनी देर रुकोगे जितनी देर एक गाय को दुहा जाए, एक गाय का दूध निकाला जाए। इस प्रकार नारद जी को दक्ष ने श्राप दे दिया। अब नारद जी थोड़ी देर तक रुकते हैं, जहां जाते हैं उसके बाद चले जा। सूर्यवंश का वर्णन सुनाया है। सुकन्या का विवाह महाराज च्यवन मुनि के साथ, सरियाती ऋषि की कथा सुनाई है। सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि के साथ हुआ है, इसकी कथा राजा रेवत की कथा सुनाई है। और उसके बाद ककुस्थ, यवनाश्व, मानधाता की कथा सुनाई है। महाराज यवनाश्व महाराज के पुत्र हुए हैं मानधाता। यवनाश्व महाराज को पुत्र नहीं था, बहुत दिन के बाद यज्ञ कराया वशिष्ठ जी ने और एक घड़े में अभिमंत्रित जल रखा गया। इस जल को जो पिएगा फिर उसको पुत्र होगा। अचानक यवनाश्व ने अज्ञानतावश वो अभिमंत्रित जल पी लिया तो यवनाश की कुक्षी को चीर करके एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था मानधाता। इंद्र ने आकर के अपनी कनिष्ठिका उंगली को दूध बना करके मानो उसको पिलाते हैं, उसकी रक्षा होती है। सत्यव्रत और त्रिशंकु का आख्यान सुनाया है। सत्यव्रत में पैशाचिकता आ गई है, उस पैशाचिकता को दूर करने के लिए और सदैव स्वर्ग जाने के लिए विश्वामित्र ने यज्ञ किया है और सत्यव्रत को सदैव स्वर्ग भेजने की इच्छा की है। और इसी में हरिश्चंद्र महाराज की कथा आती है। हमारा राजा हरिश्चंद्र ने एक छलिया महात्मा मिल गया बाबा, और उसने मायावश एक सूकर को भेजा जो हरिश्चंद्र महाराज की पूरी बगिया को रौंद रहा था। उसी के पीछे पीछे चले गए। जंगल में वो सूकर तो गायब हो गया, लेकिन वो छलिया बाबा मिल गया और उसने हरिश्चंद्र से उनसे ऐसी सुंदर वार्तालाप हुई है। दौड़ करके महाराज हरिश्चंद्र के नगर में आए हैं और चुपके से सब कुछ दान ले लिया है। दान देते देते जब सारी अयोध्या का दान कर दिया है तो महाराज हरिश्चंद्र को उस छलिया बाबा के प्रति जब सब कुछ समर्पित कर दिया तो उसने कहा, महाराज अब आप ऐसे राज्य में कैसे रह सकते हैं, आपने सब कुछ दान दे दिया है। महाराज हरिश्चंद्र जाकर के काशी में बिकते हैं परिवार के साथ। भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं और महाराज हरिश्चंद्र भगवान का भजन करते करते अपने सारे
परिवार को बेच देते हैं, स्वयं को बेच देते हैं, दक्षिणा देने के लिए स्वयं एक मरघट पर काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति, अरे आजकल कलयुग है, आजकल अगर इतना परीक्षा लेते भगवान तो कोई नाम ही नहीं लेता भगवान का। लेकिन ऐसे परीक्षा भगवान लेते हैं कि सारा कुछ चला जाता है, घर की सारी संपत्ति चली जाए, परिवार चला जाए, पत्नी को बेच दे, बेटा को बेच दे, स्वयं अपने आप को बेच दे, और जो अयोध्या का इतना बड़ा राजा हो वो जाकर के मरघट पर शमशान के शव का कर वसूल करे। लेकिन जब देखा हरिश्चंद्र ने कि एक दिन रोहित को भी सर्प ने काट लिया और फिर लेकर के शैब्य आई, और वहां हरिश्चंद्र अपने कार्य से वंचित नहीं होते हैं, अपने कर्तव्य से अलग नहीं होते, मुंह नहीं मोड़ते हैं, जब तक लगान नहीं दोगी यहां शव जलाया नहीं जाएगा। इस प्रकार जब उससे लेने लगे और उसने आंचल फाड़ करके अपने बेटे के शव का लगान चुकाया कर दिया, तो महाराज हरिश्चंद्र देख रहे हैं मेरे सामने सामने मेरे बेटे की लाश चल रही है, जलाने जाए। हरिश्चंद्र महाराज ने कहा फिर हे प्रभु इतनी बड़ी परीक्षा मत लो। और जब ऐसे देखा सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज को, तुरंत उसी समय भगवान का प्राकट्य हो गया और कहा ये सब केवल हम परीक्षा के लिए कर रहे थे। ऐसे बहुत कठिन कठिन परीक्षा हुई है भक्तों की, लेकिन भक्त अपनी परीक्षा से अडिग नहीं हुए हैं, प्रेम से भगवान की भक्ति करते गए। इतनी बड़ी विपत्ति के बाद भी भगवान से मन मोड़ा नहीं और भगवान का भजन कीर्तन करते रहे। दुर्गम दैत्य की कथा आती है, दुर्गम नाम का दैत्य था, उसको मारने के लिए भगवती का प्राकट्य हुआ है और फिर भगवती का नाम दुर्गा पड़ा है। शताक्षी और शाकंभरी बन करके आई है भगवती। भगवती दुर्गा की महिमा गाई गई है। शिव विष्णु का अभिमान हुआ है। गौरी और लक्ष्मी जब अंतर्ध्यान हो गई, शिव और भगवान नारायण शक्तिहीन हो गए, तो जाकर के फिर भगवती की खूब आराधना करी है। जब भगवती दुर्गा की आराधना करी, दुर्गा प्रसन्न हुई है, तो फिर इनको शक्ति के रूप में विराजमान हुई है, मिली है। ऐसी सुंदर कथा सुनाते सुनाते महाराज शक्ति पीठ का आख्यान करते करते महाराज श्री व्यास जी जन्मेजय जी को भगवती की सुंदर शक्तियों की शक्ति पीठ का वर्णन करते हैं और उसमें महाराज दक्ष की कथा कहते हैं। दक्ष महाराज के यहाँ भगवती सती का प्राकट्य हुआ है और दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ किया है। सती और शिव का विवाह हो गया। एक बार दक्ष महाराज को बड़ा पद मिला, तो बड़ा पद पाने के बाद दक्ष को बड़ा अभिमान मिल गया और उस अभिमान में सभा लगी हुई थी, सभी लोग उपस्थित हुए, भोले बाबा भी उपस्थित हुए, बैठे हैं। दक्ष महाराज का आगमन हुआ है, सभी ने उठ करके प्रणाम किया है, दंडवत किया है। शिव जी थोड़ी देर के लिए बैठते थे ना तो भगवान का भजन करते थे, इसलिए भगवान भोले बाबा थोड़ी देर में आंख मूंद लिए, कौन आया कौन गया, कौन बड़ा कौन छोटा, हमसे क्या मतलब है, हम तो अपना काम करें। कहीं ऐसा ना हो 2 मिनट का समय हमारा व्यर्थ निकल जाए। तो भोले बाबा प्रेम से भगवत भजन कर रहे हैं और इतने में दक्ष का आगमन हो गया। दक्ष ने देखा कि सबने मुझको प्रणाम किया लेकिन भगवान शिव ने मुझको प्रणाम नहीं किया। दक्ष के मन में अभिमान और बड़ा उल्टा सीधा शंकर जी को कह दिया। बंदर के समान नेत्र वाला, शमशान की भभूति को लगाने वाला, भूतों के साथ रहने वाला, पिशाचों के साथ रहने वाला, ये सदाचार क्या जाने। बड़ा उल्टा सीधा कहा। इसने तो सत्पुरुषों के आचरण को मटिया मेट कर दिया है, सदाचार को मटिया मेट कर दिया। ये क्या जाने, ये तो शमशान में रहता है, ये तो भांग खाए मस्त रहता है, ये क्या जाने।